रात का दूसरा हिस्सा था। कमरे में सिर्फ एक मध्यम सी रोशनी थी। खिड़की की दूसरी तरफ खामोशी थी। सिर्फ हवा की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों की शाखों को हिला रही थी। अम्मा बिस्तर पर सो रही थी, लेकिन इसकी आंखों में माँ की ममता बेपनाह आया थी। इनका बेटा हसन इनके करीब बैठा था। वो कभी माँ का हाथ पकड़ता तो कभी खामोशी से जमीन को घूरता। हसन बेटे, अम्मा ने धीमी आवाज में कहा। हसन ने फौरन नजरें उठाईं। हाँ अम्मा, आप कुछ बोल रही हैं। माँ ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसकी तरफ देखा। बेटा, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। मेरे बेटे, आज जो रोशनी है वो कल कम हो जाएगी, लेकिन बरकतें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। हसन की आंखें नम हो गईं। अम्मा, आप ऐसी बातें क्यों बोल रही हैं? आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर ने भी कहा है कि थोड़ी सी देखभाल की जरूरत है। माँ ने आहिस्ता से सर हिलाया। बेटा, जिंदगी की हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं जानती हूँ कि अब मेरा वक्त कम है, लेकिन एक बात है, एक दुआ है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। हसन ने घबराकर माँ के हाथ मजबूती से थामे। नहीं अम्मा, अब ऐसी बातें ना करें। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मैं बस आपको अच्छा देखना चाहता हूँ। माँ ने हसन के सर पर हाथ फेरा, जैसे वो बरसों की थकावट को एक लम्हे में मिटाना चाहती हो। इसकी आंखें बेशुमार मोहब्बतों से लबरेज थीं। माँ की आखिरी दुआ की आवाज कमजोर थी, लेकिन इसका गैर मामूली असर था। हसन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक माँ की सांसें कंपने लगीं, जैसे इसकी दुनिया के दरमियान कोई दीवार धीरे धीरे गिर रही हो। क्या वाकई ये माँ की आखिरी दुआ थी, या तकदीर ने इनके लिए कोई और इम्तिहान लिखा था? हसन ने माँ के हाथ थामे हुए कहा। माँ, आप खैरियत से हैं? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। माँ ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। नहीं बेटा, अब वक्त करीब है। हसन को माँ के अल्फाज सुनकर ऐसे लगा जैसे किसी ने इसके दिल को पकड़ लिया हो। माँ की आंखों में गहरी चमक थी, जो हर वक्त बेटे को दुआएं देते हुए होती थी। माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इसका सांस भारी होता जा रहा था। बेटा, मेरी दुआ सुनो। अम्मा ज़ारा की आवाज़ बहुत कम हो गई थी। अम्मा, सुन रहा हूँ। माँ हसन से धीरे से कहने लगी। बेटा, आपको जिंदगी में बहुत से फैसले अकेले लेने पड़ेंगे। जब रास्ता धुंधला लगता है, जब लगता है कि सब कुछ खो गया है, तो कभी मत भूलना, माँ की दुआएं आपके साथ हैं। हसन की आंखें आंसू से भर गईं। अम्मा, मैं आपके बगैर कुछ नहीं हूँ। मैं ये सब कैसे संभालूंगा? अम्मा ज़ारा ने अपना कांपता हुआ हाथ इसके हाथ पर रखा। तुम मजबूत हो और अल्लाह पर भरोसा रखो और दुआ मांगा करो। दुआ कभी रद्द नहीं होती, कबूल तब होती है जब वो दूसरों के लिए खैर के लिए मांगी गई हो। ये कहकर अम्मा की सांसें भारी हो गईं। हसन बेचैनी महसूस कर रहा था। इसने फौरन अपने भाई हमजा को बुलाया, जो दूसरे कमरे में था। हमजा, जल्दी आओ, अम्मा की तबीयत खराब हो रही है। हमजा दौड़ता हुआ आया। इसकी आंखों में भी खौफ था। अम्मा ज़ारा ने दोनों बेटों को अपने करीब किया और इनका हाथ थाम लिया। बस एक बात का वादा करो, आपको मेरी आखिरी ख्वाहिश हमेशा याद रहेगी। हसन और हमजा दोनों ने यक ज़बां होकर कहा। हम वादा करते हैं। अम्मा ज़ारा के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, जैसे इसे सुकून मिला हो। लेकिन अगले ही लम्हे इसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगीं। हसन और हमजा बेबसी से माँ को देख रहे थे। इसकी सांसें मुतअद्दिल हो रही थीं, लेकिन इसकी आंखों में एक गैर मामूली सुकून था, जैसे वो सब कुछ अपने बच्चों पर छोड़ रही हो। अम्मा, प्लीज हमें छोड़कर मत जाएं। हसन ने इसके हाथ चूमते हुए इल्तजा की। हमजा की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा, हम आपके बगैर कैसे रहेंगे? इसने आहिस्ता से आंखें खोलीं तो इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मेरी दुआएं हमेशा तुम दोनों के साथ रहेंगी। बस मेरा आखिरी पैगाम याद रखना, सच्चाई और अकीदत से कभी ना हटना और हमेशा एक दूसरे का साथ देना। ये कहकर अम्मा ने एक गहरी सांस ली और इनकी पलकें बंद होने लगीं। अम्मा के कमरे में खामोशी छा गई। हसन ने कांपते हाथों से माँ को चेक किया, तो जैसे इसे यकीन ही ना हो रहा हो कि अम्मा इस दुनिया से चली गई है। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हमजा ने अम्मा को हिलाने की कोशिश की, लेकिन अब वो सुकून से सो चुकी थी। पूरे घर में बिल्कुल खामोशी छा गई, जैसे अम्मा की मौजूदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई हो। हसन दीवार से टेक लग गया। माँ के आखिरी अल्फाज इसके जहन में गूंज रहे थे। सच्चाई और अकीदत से कभी ना हटना और हमेशा एक दूसरे का साथ देना। लेकिन क्या दुनिया इन्हें इन असूलों पर चलने देगी? ये वो लम्हा था
जब इनका असल इम्तिहान शुरू हुआ, अम्मा ज़ारा की नमाज जनाजा के बाद घर में खामोशी छा गई, और जो हमेशा मोहब्बतों और दुआओं की आमाजगाह थी, अब वीरान हो चुकी थी। हसन और हमजा के दिलों पर गम का पहाड़ गिरा था, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं, चलती रहती है। कुछ दिनों बाद जब हसन और हमजा ने अपनी माँ के छोड़े हुए मामलात को संभालना शुरू किया, तो इन्हें एक ऐसी हकीकत का सामना करना पड़ा जिसने इन्हें हिलाकर रख दिया। भाई ये देखो, हमजा ने कुछ कागजात हसन के सामने रखे। ये घर के कागजात थे और इनके साथ एक नोटिस लगा हुआ था। कर्ज की अदम अदायगी की वजह से यह जायदाद जब्त की जा सकती है। हसन ने हैरत और गुस्से से कागजात को देखा। ये क्या है? अम्मा ने कभी जिक्र नहीं किया कि हमने कर्ज देना है। हमजा ने उदास लहजे में कहा, शायद वो हमें तंग नहीं करना चाहती थीं, लेकिन हकीकत ये है कि अम्मा ने हमारी तलीम और घर के खराजात के लिए कर्ज लिया था, जो आज तक अदा नहीं हुआ। ये सुनकर हसन की पेशानी पर पसीना आने लगा। इससे अम्मा की बातें याद आ गईं। जिंदगी को लगन और ईमानदारी से जीना है, लेकिन इस सूरत हाल को कैसे संभाला जाए? चंद दिनों के बाद बैंक के नुमाइंदे इनके दरवाजे पर आ गए। तुम्हारे पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं, कर्ज वापस करो वरना मकान जब्त हो जाएगा। हसन और हमजा बेबसी से एक दूसरे को देखने लगे। इनके पास आमदनी का कोई बड़ा जरिया नहीं था और ना ही कोई खास रकम थी। इन पर अम्मा का एहसान था, लेकिन क्या ये इस मुश्किल से निकल पाएंगे? हसन ने फैसला कुन लहजे में कहा, हम हार नहीं मानेंगे, अम्मा की आखिरी ख्वाहिश को रैगा नहीं जाने देंगे। मगर कैसे? ये सब संभालना आसान नहीं था। हसन और हमजा के पास वक्त बहुत कम था। इन्हें घर बचाने के लिए जल्दी से कोई हल निकालना था। अम्मा ज़ारा हमेशा कहा करती थी कि मुश्किल वक्त में हिम्मत न हारो, अल्लाह पर भरोसा रखो और मेहनत करो, वो रास्ते खोल देता है। लेकिन हालात बहुत मुश्किल थे। हसन ने नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन हर जगह इसे नौकरी ना मिली। इसलिए जो उज़्र पेश किया गया वो तजर्बा की कमी थी। तनख्वाह इतनी कम थी कि कर्ज की अदायगी नामुमकिन लगती थी। हमजा ने भी मुख्तलिफ नौकरियों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन कहीं कामयाबी नहीं मिली। फिर एक दिन इसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त फाद हसन से हुई। दोस्त, मैंने सुना है कि आपको माली मुश्किलात का सामना है। अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ काम कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक छोटा सा समझौता करना होगा। हसन ने सवालिया नजरों से फाद को देखा। आपका क्या मतलब है? फाद ने आहिस्ता से कहा, बस कुछ कागजी कार्रवाई बदलनी पड़ेगी। आपको 1 या 2 दस्तखत करने होंगे और इसके बदले आपको अच्छी रकम मिलेगी। तुम्हारी गुर्बत भी दूर हो जाएगी और जिंदगी आसान हो जाएगी। हसन को अम्मा ज़ारा के आखिरी अल्फाज याद थे, लगन और सच्चाई के साथ जिंदगी गुजारना। इसके दिल में जंग छिड़ गई। एक तरफ घर बचाने की मजबूरी और दूसरी तरफ अम्मा का मशवरा। हमजा ने यह सुना तो फौरन कहा, भाई, अम्मा ने कहा था कि हक से कभी ना हटना। अगर आज हमने गलत रास्ते का इंतखाब किया तो शायद कर्जा उतर जाए, लेकिन हम अम्मा की दुआओं के लायक नहीं रहेंगे। हसन ने गहरा सांस लिया। ये फैसला करने ही वाला था, एक ऐसा फैसला जो इनकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्या ये फात की पेशकश कबूल करेगा या दयानतदारी का रास्ता इख्तियार करेगा? सूरत हाल कुछ भी हो, हसन के जहन में एक तूफान बरपा था। फात की पेशकश एक आसान रास्ता था, लेकिन इसका ज़मीर इसे ये कदम उठाने से रोक रहा था। ये अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश और नसीहत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। हमजा ने हसन के कंधे पर हाथ रखा। भाई, हम मुश्किलात बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अम्मा की नसीहत कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर हमने गलती की तो हम अम्मा की ख्वाहिश से महरूम हो जाएंगे और ये सब बेमानी हो जाएगा। ये सुनकर हसन के जहन में एक नई रोशनी आ गई। इसने फाद से कहा, हाँ फाद, मैं बेईमान नहीं हो सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कुछ भी हो जाए। अम्मा ने हमेशा हमें सच्चाई की पैरवाई करना सिखाया है। अगर हमें अपना घर बचाना है तो हम इसे किसी धोखे से नहीं बल्कि मेहनत से बचाएंगे। उम्मीद की एक किरण। अब सवाल ये था कि कर्ज कैसे अदा किया जाए। दिन गुजर गए और बैंक की मुद्दत खत्म होने वाली थी। एक दिन हसन को याद आया कि अम्मा की एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। कुछ अहम कागजात वहां रखे हुए थे। ये तेजी से अलमारी तलाश करने लगा। बहुत पुराने कागजात और अम्मा की तहरीर। अचानक एक तय बंद दस्तावेज में इसके हाथ में आ गई। ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी। हमजा, ये देखो, ये क्या है? हमजा ने जल्दी से कागजात उठाए और हैरान हुआ। ये अम्मा की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। माँ ने हमारी हिफाजत का इंतजाम कर रखा था। हसन की आंखें आंसुओं से भर आईं।
अम्मा वाकई बहुत ज़बरदस्त थीं। वो हमें कभी भी यारो मददगार नहीं छोड़ सकती थीं। हमारी मुश्किलात ख़त्म हुई। फौरी तौर पर इंश्योरेंस कंपनी से रब्ता किया गया और चंद ही दिनों में इन्हें पॉलिसी की रकम अदा कर दी गई और इस तरह इनका घर बच गया। ये सब कुछ ऐसे लगा जैसे अम्मा की दुआ आखिरी लम्हे में पूरी हो गई हो। इनकी एक नई जिंदगी का आगाज कर्ज की अदायगी के बाद हो चुका था। हसन और हमजा ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी माँ के असूलों पर गुजारेंगे। हसन ने एक छोटे से कारोबार की बुनियाद रखी और अपनी मेहनत से इसे कामयाब बनाया। हमजा ने भी तालीम मुकम्मल की और अच्छी मुलाजमत हासिल कर ली। बरसों बाद जब हसन को अपनी कामयाबी का सफ़र याद आता तो वो हमेशा एक बात कहता, हम समझते थे कि अम्मा हमें छोड़कर चली गई हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि माँ की आखिरी दुआ हर कदम पर हमारे साथ होती है। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।